दोस्तों जितनी भी पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं सभी वीडियोस में आपको अपने अलग अलग तरह के अधिकारों के बारे में बताया है। क्रिमिनल केसेस पर कैसे फाइट की जाती है, क्रिमिनल केसेस कैसे चलते हैं, कैसे बेल लेते हैं और तिहाड़ जेल की जिंदगी कैसी है उन कैदियों की, जितने भी लोग बंद हैं या फिर हिंदुस्तान में जितने भी जेल हैं उन सभी जेलों में किस तरह से कैदियों की जिंदगी है, कैसे जेल में मीटिंग होती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इन सब पर मैंने पहले वीडियोस बनाई है। आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। अपने देश का कानून और अपने देश का संविधान आपको ऐसे कई सारे अधिकार देता है जो इंसान या जो व्यक्ति अभी जेल में है, जेल में जाने के बाद क्या सभी तरह के अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं? फिल्मों में तो यही दिखाया जाता है। और साथ में ही जो लोग जानते हैं, जिनके घर परिवार में कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, वो भी यही जानते हैं कि जेल का मतलब होता है पूरी तरह से कैद। तो कोई भी किसी भी तरह का अधिकार अब चलता नहीं है। कुछ भी अगर वो चाहे भी तो वहां पर सिर्फ जानवरों की तरह जिंदगी व्यतीत करनी होगी। जितना भी वक्त काटना होगा वो सिर्फ जानवरों की तरह ही इंसान वहां रहेगा। गंदे बदबूदार कमरे होंगे, खाना टाइम से मिलेगा नहीं, बीमारी हो गई तो उसी बीमारी से इंसान अंदर ही मर जाएगा। ऐसी कई सारी बातें हैं, कई सारी मिथ हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जेल में जाने के बाद भी जो भी मुलजिम होते हैं उनके कुछ अधिकार होते हैं जेल के अंदर भी, और उन अधिकारों का अगर इस्तेमाल करें तो वो जेल में रहकर भी उन सब सुख सुविधाओं का लुत्फ ले सकते हैं और अपने साथ होने वाली जितनी भी क्रूरताएं हैं या फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स अंदर हो सकती हैं, शायद उन सभी से आप बच सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ज्यादा कुछ जानने के लिए जेल की जिंदगी क्या होती है और जेल में जाने के बाद क्या क्या है आपके अधिकार, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों अपने देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, आपको ऐसे कई सारे आपके फंडामेंटल राइट्स देता है जिन फंडामेंटल राइट्स का खुद गारंटर, गारंटी विदाउट गारंटर इज नथिंग। सभी फंडामेंटल राइट्स का जो गारंटर है वो है सुप्रीम कोर्ट। आप बेशक जेल में चले गए हैं बट जाने के बाद भी जो आर्टिकल बोलते हैं 14, 19 और 21, इक्वलिटी बिफोर लॉ और आपका लाइफ एंड फ्रीडम, ये अधिकार फिर भी छीने नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि आपको अरेस्ट कर लिया तो आपकी जिंदगी के सब तरह के अधिकार खत्म हो गए। दोस्तों किसी भी देश में, किसी भी साम्राज्य में, किसी भी समाज में जब कोई कानून बनाए जाते हैं तो कानून बनाए जाते हैं लोगों की भलाई के लिए, कि लोगों के साथ कुछ गलत होना। पर जब यही कानून लोगों की जिंदगी दुभर कर दें तो वो कानून कानून नहीं रह जाते, तो वो एक ऐसी तरह की कंडीशंस इंपोज कर दी जाती है जो कि इंसान के लिए सही नहीं होती। तो आपके अधिकार क्या क्या हैं? सबसे पहला अधिकार आप समझिए कि आप जब भी जेल में अगर हैं तो तब तक आपको गुनहगार नहीं माना जा सकता जब तक आपका अपराध सिद्ध ना हो जाए। तो आपको उन अपराधियों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। हालांकि आप जेल में हैं तो जेल में है तो उतनी आजादी तो आपको नहीं मिलेगी, पर हाँ, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, आपके साथ उस तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता। दूसरा आपका जो अधिकार है वो निःशुल्क कानूनी सहायता। जितने भी लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, कोई इंसान गरीब है या उसका कोई जानकार उस स्टेट में अगर नहीं है हिंदुस्तान में, तो आपको फ्री कानूनी सलाह मिलेगी। आप क्या कर सकते हैं, आपको जब भी कोर्ट में लेकर जाया जाए, आप जेल से जाते हैं हर 14 दिन कस्टडी के बाद, जब भी आपको लेकर जाएंगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने, आप बोल सकते हैं कि मुझे वकील चाहिए सरकारी खर्चे पर। तो सरकारी खर्चे पर आपको वकील दिया जाएगा। वो वकील आपके केस को रिप्रेजेंट करेगा और हर तरह की कानूनी सलाह आप ले सकते हैं। क्या आपको बोलना है, क्या आपको करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सब कुछ वो वकील साहब आपको बताएंगे। और ये पूरी तरह से आपका जो अधिकार है प्रोटेक्टेड है। साथ में ही जब आप जेल के अंदर हैं तो वहीं पर वो वकील साहब आपसे मिलने आ सकते हैं। ये भी अधिकार आपको मिलता है। वकील साहब जेल में मिलने आपसे आएंगे, अपने केस के बारे में डिस्कस करें। हालांकि अपने केस के बारे में डिस्कस आप कोर्ट में भी कर सकते हैं। जज साहब से कुछ वक्त की मोहलत लेकर अपने वकील साहब के साथ बैठ सकते हैं और वहां पूरा केस अपने वकील साहब को आप बता सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जो कानूनी सलाह, जो निःशुल्क आपको कानूनी सलाह मिली या फिर जो सरकारी वकील साहब आपको मिले, उसके अलावा कई लोग अपने प्राइवेट वकील करते हैं। प्राइवेट वकील करते हैं तो उनसे भी मिलने के लिए आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना नहीं होगा। वकील साहब हमेशा आपसे लीगल मीटिंग बुक करेंगे। लीगल मीटिंग बुक करने के बाद में जेल में जाएंगे, आपसे मिलेंगे, केस को पूरी तरह डिस्कस करेंगे, क्योंकि
आपको अधिकार है अपनी पसंद के वकील साहब का चयन करने का और उनसे अपने केस की पैरवी करवाने का, क्योंकि जो केस चलता है, केस का जो ट्रायल चलता है, ओपन कोर्ट में जो ट्रायल होता है, वहां आपकी बातें बहुत अच्छे से आपके वकील साहब ही रख पाते हैं। इसीलिए वकील साहब को अपने क्लाइंट से मिलने के लिए पूरा वक्त भी दिया जाता है और जेल में भी परमिशन दी जाती है। दोस्तों, अगला अधिकार है कि आप अगर चाहते हैं अपने परिवार से मिलना, अपने जानकारों से मिलना, सगे संबंधियों से मिलना, तो आप उनसे मिल सकते हैं और जेल मैनुअल ये कहता है। और ऐसा नहीं कि आप अगर किसी के साथ मिलना चाहते हैं, कोई आपसे मिलना चाहता है, तो वहां आपसे मिलाई ना कराई जाए। आपसे मिलाई कराई जाएगी। आप कोई भी बातें हैं, घर में क्या चल रहा है, घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कौन सी खुशियां आने वाली हैं, ये सब बातें की जाती हैं। तो जेल में जो मिलाई कराई जाती है, जेल मीटिंग्स जो होती हैं, वो भी आपका अधिकार है। जेल में बंद हो इसका मतलब ये नहीं नजरबंद आपको कर दिया गया और अब आप किसी से मिल नहीं सकते। आप अपने परिवार से बिल्कुल मिल सकते हैं, अपने जानकारों से मिल सकते हैं। सिर्फ आपको एक मीटिंग बुक करनी होगी और मीटिंग बुकिंग करने के बाद में आप उन सभी लोगों से मिल सकते हैं। दोस्तों, अगला अधिकार जो आपको दिया गया है वो है फ्री चिकित्सा का अधिकार। मतलब कि आपको कोई भी परेशानी है, फ्री मेडिकल एड आपको दी जाएगी, फ्री मेडिकल हेल्प आपकी की जाएगी। आप जेल में है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो गई, पेट में दर्द है आपके, सर में दर्द है आपके, बुखार आपको हो गया, पैर में कोई चोट लग गई है या कहीं टांके आपके लग रहे हैं, हड्डी टूट गई है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जेल में जब आप हो। बीमारी होना एक आम चीज होती है जब कोई जेल में होता है। कोई अच्छे घर से है जो कि थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, एलर्जेटिक है वो, उसको एलर्जी हो गई है, इन सभी चीज़ों के लिए जेल में मेडिकल फैसिलिटी होती है। पर जैसा मैंने आपको बताया था कि हर मर्ज की वहाँ एक ही दवा होती है, पैरासीटामोल सबको दे दी जाती है, वही लोग खाते हैं, उससे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। पर ऐसा नहीं कि बेकार फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको मेडिकल की, अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। अगर आप सही से अपने उस बीमारी को बता पाए डॉक्टर साहब को, टेस्ट भी होंगे वो भी फ्री हैं, दवाई दी जाएंगी वो भी फ्री हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपना ट्रीटमेंट बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना चाहता हूं, तो कस्टोडियल ट्रीटमेंट की परमिशन भी आपको मिल सकती है। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कैदी जो जेल काट रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुलजिम जो अभी जेल काट रहे हैं, जेल में हैं, वो लोग इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं ट्रीटमेंट को लेकर, या उनके फादर मदर को कोई प्रॉब्लम होती है उसको लेकर, तो वहां पर भी उनको बेल ग्रांट कर दी जाती है। तो फ्री चिकित्सा भी आपको मिलती है अगर आप जेल में बंद हैं। दोस्तों, एक और अधिकार जो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी जानकार सगा संबंधी अगर जेल में बंद है और उसकी बेल हो गई है, तो बेल होने के बाद में, बेल फर्निश होने के बाद में किसी को एक पल के लिए भी जेल में रखना गलत चीज होती है। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर कानूनी है। पर ऐसा कई बार देखा गया है कि जबरदस्ती उनको अंदर रोक ले जाता है, कोई भी रीजन हो सकता है। दोस्तों, आपके वकील साहब ने आपकी बेल करवा दी और अगर बेल फर्निश बिल्कुल तरीके से करवाई गई है और जो भी श्योरिटीज बोली गई थी तरीके से वो फिलअप की गई है, सारी फॉर्मेलिटीज टाइमली आपकी कर दी गई है, तो मेरा मानना है कि सेम डे उस मुलजिम को जेल से छोड़ना ही होता है जो जेल में बंद है। और किसी को भी बेल होने के बाद में जब कोर्ट ने एक बार परमिट कर दिया या कोर्ट ने एक बार ऑर्डर कर दिया कि उसकी बेल अलाउ होती है, उसको जेल से छोड़ दें, तो जो फॉर्मेलिटीज बताई गई जज साहब के द्वारा, उन फॉर्मेलिटीज को आप पूरा कर देते हैं और वो चीज अगर जेल पहुंच जाती है वो ऑर्डर के साथ में, तो आपको उसी वक्त जेल से छोड़ा जाएगा। आपका अधिकार है, फिर आपको जेल में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दोस्तों, जितने भी कैदी जेल में बंद हैं, फिर चाहे ट्रायल वो कोई भी चल रहा हो, किसी भी तरह का जो ट्रायल चल रहा है आपके केस का और आप अंडर ट्रायल एक कैदी हैं, तो आपको बेल लेने का अधिकार है। बेल आपका अधिकार है, किसी भी केस में बेल मिलना आपका अधिकार है, क्योंकि जो केस का ट्रायल चलता है वो सालों साल चलता है, लंबा ट्रायल चलता है। जरूरी नहीं कि तब तक किसी भी व्यक्ति को जेल में ही रखा जाए। और ये बेल मिलने का आपका अधिकार बनता क्यों है, आप ये भी समझिए, क्योंकि कहते हैं एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक किसी भी उस मुलजिम का अपराध सिद्ध ना हो तब तक वो मुलजिम नहीं होता, उसको आप जेल में नहीं रख सकते। दोस्तों, एक जजमेंट मैं आपको बताता हूँ। जजमेंट था बालचंद बलिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1977 का जजमेंट है, जिसमें बात बोली गई कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। मतलब कि जो बेल है वो एक रूल बनता है, किसी भी अंडर ट्रायल जो कैदी है, प्रिजनर जो अंदर बंद है, बेल एक रूल है और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। सभी को, जितने भी कैदी अंदर बंद है, अंडर ट्रायल उनका केस चल रहा है, उनको बेल
दे देनी चाहिए और जो ट्रायल चलेगा उसके बाद तय होगा कि वो एक्विट किया जाएगा या फिर कन्विक्ट किया जाएगा। दोस्तों, आपका अगला अधिकार जो बोलता है किसी भी जो भी कैदी अंदर जेल में बंद है, किसी भी केस में वो बंद है, अंडर ट्रायल है या फिर कन्विक्शन हो चुका है, तो उनसे गुलामों की तरह मजदूरी नहीं कराई जा सकती। उन्होंने जो भी मजदूरी की है, जो भी काम किया है, उसका मिनिमम वेजेस या मिनिमम जो वेतन होता है वो उसको देना पड़ेगा, वो जो अंदर काम कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी जेल में लोग बंद हैं सभी अंदर जाने के बाद कुछ ना कुछ काम करते हैं, क्योंकि जितने भी अंदर लोग हैं अलग से कोई लोगों को हायर किया नहीं जाता काम करने के लिए। सभी काम वो कैदी ही करते हैं जो कैदी अंदर बंद होते हैं। हालांकि अलग अलग काम के हिसाब से उनके वेजेस बने होते हैं, अलग अलग काम के हिसाब से उन लोगों को काम दिया जाता है। कई लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, कई लोग एंट्री करने का काम करते हैं, कई लोग रेख देख का काम करते हैं, कई लोग किचन में काम करते हैं। अलग अलग तरह से सबके काम बढ़ जाते हैं और उनकी मजदूरी जो एक मिनिमम वेज जो तय किया है भारतीय सरकार ने वो उनको दी जाती है। अगला दोस्तों आपका अधिकार आता है अगर आप जेल में हैं, क्योंकि जेल में रहने वाले लोगों के कई सारे अधिकार हैं। पढ़ने लिखने का अधिकार, अगर आप जेल में बंद हैं, 10th आपने पास की है, 12th अब आप करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मेरे जो केस का जो ट्रायल है बहुत लंबा चलेगा और मैं जेल में रह सकता हूं, तो आप वहीं से अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। या फिर कन्विक्शन हो जाए तो भी आप अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। पढ़ाई में आप जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं फॉर्म भराया जा सकता है, डिस्टेंस से फॉर्म भरवाए जाते हैं। जितने भी कोर्सेज डिस्टेंस से ही कराए जाते हैं उन सभी कोर्सेज के लिए आप आवेदन डाल सकते हैं, कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और सरकारी खर्चा होता है, ज़्यादा कुछ फीस भी नहीं होती उसके अंदर। आप एडमिशन ले सकते हैं, अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। कोई भी किताब पढ़ना चाहते हैं उसकी अर्जी लगा सकते हैं, किताब भी आपको मुहैया करा दी जाएगी। एजुकेशन लेने का आपका अधिकार है। कोई भी किताब आप पढ़ना चाहते हो अपने वकील साहब की मदद से भी कई किताबें आप जेल में मंगा सकते हो। दोस्तों, एक और अधिकार जो सभी कैदियों को मिलता है जो जेल में बंद है वो है अपने खुदा, अपने गॉड या जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसके लिए पूजा पाठ करना, इबादत करना या उनकी प्रे करना, ये आपका अधिकार है। अपना जो भी धर्म आपका है उनके लिए मतलब कुछ वक्त आप उनकी वर्शिप को दे सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती। हालांकि जेल के अंदर भी ये सब जो मंदिर है या कोई चीज़ें होती हैं वो सब बनी होती हैं, वहाँ पर जाके अपनी इबादत कर सकते हो, आप जाकर वहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हो। इन सब की भी परमिशन होती है, ये भी आपके अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स छीने नहीं जाते हैं। फंडामेंटल जो अधिकार हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, वो छीने नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं, आपको अगर पता होंगे तो जेल में जाने के बाद भी कम से कम उन सब अधिकारों का लुत्फ या फिर उन सब अधिकारों का इस्तेमाल आप जेल में रहते हुए भी कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।